नमस्कार दोस्तों। हम AIB 16 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करने का पर्पस क्या है। पर्पस ये नहीं है कि आपको AIB 16 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना है। पर्पस ये है कि मैंने जो 3 ट्रिक्स बताई हैं C1, C2 और C3 कैटेगरी, इन 3 ट्रिक्स में अभी तक हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 6 में से हमारे 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गए थे। तो जो ये मैंने टेक्निक बताई है आपको, इसी टेक्निक से अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है। आपका AIB फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होगा। अगर आप फर्दर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो भी आपका AIB क्लियर हो जाएगा इजीली। बहुत आसान ट्रिक है AIB को पास करने की। मैंने बता रखा है कि 40 नंबर लाने हैं, कोई नंबर डिस्प्ले नहीं होते हैं, किसी तरह के हायर और लोअर की रैंक नहीं बनती है। 40 मार्क्स इसमें इजीली अचीव किए जा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये बताया है कि इसमें कैंडिडेट फेल भी होते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा सा सीरियसली अगर आपने हमारी इस सीरीज को देख लिया है तो डेफिनेटली आपके पासिंग मार्क्स बड़े इजीली, यानी 40 मार्क्स का स्कोर आप इजीली कर ले जाओगे। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं बताता हूं ये क्वेश्चन पेपर जो 16 है, AIB 16 का जो क्वेश्चन पेपर, इसमें हमारी ट्रिक कैसे काम करती है। तो देखिए, जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उनमें ट्रिक काम कर रही है, तो नए क्वेश्चन पेपर में भी वो क्वेश्चन ट्रिक सेम एज इट इज काम करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड PPT चाहिए, केस लॉस की PPT चाहिए, तो अल्टीमेटली हमने आपके लिए बनाई है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप जा करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का क्लिक है। आप अपनी कोई भी सर्विसेज रजिस्ट्रेशन फॉर PCSJ प्रिपरेशन, वैसे तो मैंने PCSJ के लिए बनाई थी, लेकिन आप इसमें अपना नेम, अपनी ईमेल ID, अपना फोन नंबर, इट इज नॉट मैंडेटरी, अगर आप नहीं देना चाहते हैं मत दीजिए, ठीक है। लेकिन ईमेल ID और नेम, क्योंकि फेक IDs पे मैं ये वीडियो, क्योंकि मैं जो लोगों की ID मेरे पास होगी उनको मैं PPT शेयर करूंगा आपको। और डिटेल चाहिए आपको किस चीज की, लाइक केस लॉस की PPT चाहिए, तो जो भी डिटेल है, फर्दर डिटेल आप यहाँ पे भेज सकते हैं। जो इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन है, जो लोग भी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं PCSJ का, या फिर तैयारी कर रहे हैं क्लैट की, तो वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी डिटेल भेज सकते हैं। जो भी कोर्स करने में इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ हमें अपनी डिटेल भेजिए, हम अपने एक लिस्ट आउट करेंगे। फिर मैं यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव सेशन करूँगा उन सभी बच्चों के साथ, और हम इजीली इंटरेक्ट करेंगे। आप हमें समझेंगे, हम आपको समझेंगे, देखिएगा कितना मज़ा आता है। और साथ ही हम जो है बहुत ही मिनिमल फीस पे वो PCSJ का बैच, जो फाउंडेशन बैच है, अपना स्टार्ट करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करें उसमें। तो चलिए देखते हैं, ये डिटेल आप सबमिट करिए जिनको जिनको नोटिफिकेशंस यानी कि जो PPT चाहिए हमारी उनको, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हम जो अपनी ट्रिक्स बता रहे हैं उन पर। तो देखिए, 3 ट्रिक्स मैंने बताया, C1, C2, C3। तो इसमें जो C1 की टेक्निक थी, C1 में 2 क्वेश्चन हमारे आ गए थे। अब तीसरा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए थे। मैंने कहा था डायरेक्ट जो है हमने फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो इसमें था, एक तो ये रिबटेबल इरिबटेबल प्रेजम्पशन है, तो ये जिसको आता होगा, जो इसने अच्छे से पढ़ाई करी है, वैसे ऑल ऑफ देम है इसका आंसर। दूसरा प्रश्न जो हमारी ट्रिक है, उसमें C1 ट्रिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेयर लॉ है, जो उसमें जितने भी केस लॉज हैं, तो उसमें मेनली है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल हैं। इसके केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स के केस लॉज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो भाग 3 है आपका फंडामेंटल राइट, जो 12 से लेके 35 तक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भाग 4, और इसके साथ में भाग 4A,
फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाता है। ठीक है, तो भाग भाग 3 12 से लेके 35 तक बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं सारे इंपॉर्टेंट। अगर आपको हो गए तो मैं सारे के सारे केस लॉज डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। और अगर नहीं भी डिस्कस करना है, अगर टाइम की शॉर्टेज है, आप पीपीटी चाहते हो, तो मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट ये पीपीटी दे दूंगा। आपको बस जो मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है वहां पे आपको रजिस्टर करके अपनी मेल आईडी शेयर करनी है, क्योंकि मेल आईडी जो है उन्हीं लोगों को जो अपनी ऑथेंटिक मेल आईडी मुझे देंगे, मैं उनको, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी, अगर आप नहीं रजिस्ट्रेशन करना चाहते, कमेंट बॉक्स में भी अपनी ईमेल आईडी मुझे शेयर कर सकते हैं। लेकिन कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम यह है कि वो ईमेल आईडी आपको सबके साथ विजिबल हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये वेबसाइट का लिंक दिया है, आप यहाँ पे रजिस्टर कीजिए और मुझे अपनी ईमेल आईडी शेयर कीजिए। साथ ही जो लोग जुडिशरी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नेक्स्ट फाउंडेशन बैच जुडिशरी का ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मुझे प्लीज ज्वाइन करें। सॉरी, उसमें क्या होगा, मैं बिल्कुल फाउंडेशन से कोर्स चलाऊंगा, जो हो गया सो हो गया। अब अगले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कीजिए। और अगर आपको ये चाहिए कि पीसीएसजे का भी इसी तरह से मैं पुराने पेपर डिस्कस करूं, तो मैं वो भी डिस्कस करने के लिए तैयार हूं। मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के लिए तैयार हूं, बस उसमें ट्रिक्स काम नहीं करेंगी, क्योंकि वो पीसीएसजे का एग्जाम है, वो कोई हलवा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है एआईबी का एग्जाम जो है, इसमें भी काफी अच्छा स्टैंडर्ड आता है, लेकिन 40 मार्क्स कैसे इजीली गेन कर सकते हैं, हम इसकी बात कर रहे थे। तो C1 C2 C3 में 3 ट्रिक मैंने बताई थी। C1 से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे सॉल्व यहाँ पे। तो ये देखिए, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बताया था कि जो एक पहला कैटेगरी है, कैटेगरी 1, जिसमें आपको बेयर एक्ट सीधा आंसर मिलेगा, जैसे हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड इफ द ऑफेंस इज कैपिटल इज डेल्ट अंडर सेक्शन 216 ऑफ इंडियन पिनल कोड। आप देखिएगा बिल्कुल यही लाइन लिखी हुई है कि जो भी भागा हुआ कैदी है, जिसको सश्रम कारावास मिल रखा है, उसको अगर आप आश्रय देते हैं, संश्रय देते हैं, तो ये एक ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। सीधा सीधा बिल्कुल इंडेक्स खोलिए, आपको बेयर एक्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स खोलिए, आईपीसी की इंडेक्स खोलिए, उसमें सेक्शन 200 से 216 पढ़िए, बिल्कुल यही लाइन लिखी हुई है ना। तो यानी कि ये ट्रिक C1 का 1 यानी बेयर एक्ट से जो आया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एडवोकेट एक्ट कम्स ट्रिक 2, मैंने बताया कोई भी एक्ट, चाहे वो एडवोकेट हो एक्ट हो, चाहे वो जीएसटी एक्ट हो, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट हो, ये सारे इंश्योरेंस जितने भी एक्ट हैं, अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो ये जरूर से जरूर किसी पन्ने पे नोट कर लीजिए कि ये एक्ट कब इन्फोर्स हुआ। ये क्वेश्चन भैया फ्री का है, ठीक है, इसे लपकने में टाइम ना लगाइए। तो हमारी ट्रिक 2 है कि आपको सारे के सारे एक्ट कब जो है हमारे कैटेगरी 2, हमारी जो सारे के सारे एक्ट कब इन्फोर्स हुए, ये जरूर से जरूर आप लिख लीजिए कहीं पर कि ये एक्ट एडवोकेट एक्ट 19 मई 1961 को आया है, हमें लिख के रख लेना है। जीएसटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये सारे एक्ट आप लिख के रख लीजिए कहीं पर। कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, जरूर उसका सोल्यूशन मैं देने की कोशिश करूंगा। ये मैगजीन है, मैगजीन भी मैंने एक बिल्कुल एक तरफ से अपने नोट्स में बना के रखी हुई, लेकिन फिर भी मैगजीन ये हमारी ट्रिक का हिस्सा नहीं है। हमने C1 C2 C3 कैटेगरी बना रखी है अभी, तो हम C1 C2 C3 कैटेगरी की बात करेंगे। अगेन अगला क्वेश्चन, लेट डाउन द अंडर law laid down under section 73 of Indian Contract Act 1870 related to which of the following case। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ला है, हैडली वर्सेस बैक्सेंडल। इंपॉर्टेंट सही है, बिल्कुल सिंपल सा केस ला है, अगर ये चाहेंगे तो पीटी दे दूंगा मैं। तो ये दो हमारे देखो आ गए, 2 क्वेश्चन आए जो आपको बिल्कुल ट्रिक इजी है कि आपके। तो C1 कैटेगरी जो है कैटेगरी जो है ये मान लो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की है। C2 कैटेगरी जो बेयर एक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। C3 कैटेगरी जो है कौन सा एक्ट कब कमेंसमेंट हुआ, इसलिए 5 क्वेश्चन इस कैटेगरी में से हमारे आगे, जिसमें 2 से 2 क्वेश्चन हमारे केस लॉ से आए, और वो भी इंपॉर्टेंट केस लॉ से। मुश्किल से 12 या 15 केस लॉज हैं ये इंपॉर्टेंट, या पढ़ लीजिए, यही केस लॉज आए हैं इस एग्जाम में। यही मैं अभी डिस्कस करूंगा 2015 का AIB का, उसमें भी यही, सॉरी AIB 15 डिस्कस करूंगा, उसमें भी यही एग्जाम में आया होगा। AIB 14 डिस्कस करूंगा, उसमें भी यही सब आया होगा। तो AIB 17 में भी ऐसा ही कुछ आएगा।
ठीक है। अब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पिटीशन इन विच अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स हैज बीन पास टू अप्लाई द कोर्ट ऑफ, ये वैसे हलवा क्वेश्चन है उनके लिए जो एडवोकेट इन प्रैक्टिस हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस में हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ये केस जो है डाइवोर्स के पिटीशन से पहले फाइल होता है, जरूरी है फाइल होना, और इसका जो है बहुत ही सिंपल और आसान है। तो इसमें ये क्वेश्चन अभी हमारे कैटेगरी में नहीं है, C1 C2 C3 कैटेगरी की हम बात करें। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑफेंस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आर, देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, हालांकि हमारी कैटेगरी में नहीं है लेकिन फिर भी सबको पता है यार। प्रोहिबिशन, ऑफेंस अंडर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 कैसा ऑफेंस होगा? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, कंसर्न ऑफ हाउ मैनी अफेक्ट फैमिलीज आर मैंडेटेड बाय द LARR एक्ट, भैया नहीं ढूंढना इसको स्किप कर दो, स्किप करने की कला सीखो। ये क्वेश्चन आपको नहीं अटेम्प्ट करना है, इसको पढ़ना भी नहीं है। LARR एक्ट आया है और कितने % है, अगर आपको नहीं पता है मत अटेम्प्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो इस तरह के क्वेश्चंस में। अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ, जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, और कितने % से, अगर आपको पता है तो आप कर लोगे, अदरवाइज इसको आप स्किप करें। क्वेश्चन कराने की बात है तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा। अगर आपको आंसर इसका चाहिए तो मैं आई बटन का प्रेस कीजिए, इसके आंसर्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं। आज हम खाली ट्रिक्स की बात करेंगे। ये क्वेश्चन ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पुराने वीडियो को जाके देख सकते हैं, या तो फिर मैं आई के बटन को प्रेस करके आप देख सकते हैं पुराने वीडियो में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। As per section 53 of IPC, the word injury denotes any harm, waste, illegal cause to any person's body, mind, reputation। अब आपको क्या करना है, सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी में जाना है। तो देखो ये क्वेश्चन है गलत। इस क्वेश्चन में वर्ड इंजरी, जो इंजरी है वो यहाँ पे नहीं है, सेक्शन 53 में डिफाइंड नहीं है। इंजरी जो है हमारा सेक्शन 44 में डिफाइंड है। जैसा कि मैं आईपीसी की एक पीडीएफ खोल लेता हूँ, जो आईपीसी की पीडीएफ में ये देखिए इंजरी जो है हमारा वो 44 में डिफाइंड है, और इसका मतलब क्या है, द वर्ड इंजरी डिनोट हार्म वेदर इलीगलिटी कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो क्या आंसर होगा इसका, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो अब हमारे कैटेगरी 1 का जो क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया था, कैटेगरी 2 थी हमारी जो डायरेक्ट बेयर से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसके भी हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। कैटेगरी 3 से हमारा 1 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, जो कि ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 2, 2, 4 एंड 5 क्वेश्चन हमारे इजीली सॉल्व हो चुके हैं 11 क्वेश्चंस में से। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी क्योर्ड अंडर आर्टिकल 465 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, entertainment of complainant without complying with section 194(5) and 340 of the CRPC।